दोस्तों, ज्योग्राफी विथ मैप में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन इसे पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ाया था। तो चलिए हम इसके पढ़ाए हुए ही भाग से कुछ प्रश्नों को आप लोगों से पूछ लेते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, अमेजन नदी कहाँ गिरती है? थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन ऐसा देश है जो उत्तरी अमेरिका के एक देश से जुड़ती है? उस देश का भी नाम बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, मैगलन स्टेट से कौन सा आइलैंड इसके मुख्य भूमि से अलग होती है? फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? थर्ड है, चुकीकी माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। यह पढ़ाने से पहले आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर लुसेंट है और एटलस है तो इस दोनों में नॉर्थ अमेरिका का चैप्टर को आप लोग निकाल के अपने सामने रख ले, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग के कारण देखने में थोड़ा परेशानी आप लोग को हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। ये इसका चौहद्दी हुआ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यह मध्य अमेरिकी व कैरेबियाई सागरीय क्षेत्रों में कुल 29 देशों से मिलकर बना है। यह कैरेबियन सागर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग यहाँ कैरेबियन सागर देख सकते हैं। एक कैरेबियन सागर एक तरह से अटलांटिक महासागर का ही क्षेत्रीय नाम है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंट्री है सब कैरेबियन कंट्री है और इसी के नाम पे इसका कैरेबियन सी नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। कोलंबस यूरोपियन नाविक था, इन्हीं के द्वारा इसका खोज 1492 में किया गया था। इसे उस समय नई दुनिया नाम दिया गया था, क्योंकि बाहरी लोग इस देश के बारे में नहीं जानते थे। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। आप लोगों को उत्तरी अमेरिका में कुछ देशांतर रेखा होता है, देशांतर और अक्षांश रेखा। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो हम लोग का ग्लोब जो देखते हैं, वो ग्लोब के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइन गुजरती है या जो लाइन मिलाती है दोनों को, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती है, तथा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसकी लंबाई घटते जाती है। तो देशांतर रेखा जो 100 डिग्री है वो अमेरिका के बीचों बीच से जाती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन है, यहाँ से यह गुजरती है। इसमें 2 एटलस का हेल्प पढ़ते समय लेना पड़ता है। ये देखिए, ये लाइन है। आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री लिखा हुआ है। ये 100 डिग्री लाइन अमेरिका के, कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट है,
पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। आप लोग पनामा नहर के बारे में जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी आप लोगों को बताए थे। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आप लोग देख सकते हैं। ये है पनामा, ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ये पनामा नहर है। ये पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। किसको किसको अलग करती है? तो इसमें उत्तरी अमेरिका का पनामा देश है और दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया देश है। ये दोनों देश को यह पनामा नहर जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं ये अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो आपको कल भी बताए थे, यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अगर अटलांटिक नहीं रहेगा तो कैरिबियन सागर से। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची नामक साहसी यात्री के नाम पे पड़ा था। यह उत्तरी अमेरिका जो नाम पड़ा किसके नाम पे पड़ा? तो एक साहसी नाविक अमेरिगो वेस्पुची था, उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, यहाँ पे ये अमेरिका है, इसमें रेड इंडियन, एस्किमो इस एरिया में मिलता है, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, इन्यूट, ये सब आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। आप लोग देखे होंगे अर्ध गोलाकार बर्फ़ का एक घर आता है जिसे इग्लू कहा जाता है। रेंडियर एक प्रकार का कुत्ता होता है, इसका उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। इसी के नाम पर एक रेनियर झील भी है जो कनाडा के पास है। नेक्स्ट है, सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनता है। एक सील एक प्रकार का मछली होता है, इसके खाल और हड्डी से नाव बनता है जिसे कयाक बोला जाता है। उनका हथियार भी होता है हार्पून। हार्पून क्या होता है? तो बर्फ़ को खोद के और वहाँ पे एक भाला टाइप का एक हथियार आता है जो लेके इंतज़ार करते हैं, और मछली जैसे ही सांस लेने के लिए वहाँ पे आती है ऊपर, तैसे वो हार्पून से उसका शिकार कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। जैसे आप दक्षिण अमेरिका में देखे होंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, आप लोग फिर से देख सकते हैं एक बार, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत, उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में भी एक रेंज है, इसका नाम क्या है? रॉकी माउंटेन। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रॉकी माउंटेन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले कहाँ है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माउंट मैकिनले, यह अलास्का रेंज में ही आता है। अलास्का रेंज में ही रॉकी माउंटेन श्रेणी में अलास्का रेंज में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ का। यह सबसे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। इसका ऊंचाई 6194 है, जो आप लोग को याद नहीं करना है इसका ऊंचाई, इसका सिर्फ नाम याद कर लीजिए। अलास्का में है। अब अलास्का क्या है सो देखिए, यहाँ अलास्का आप लोग को दिखा अलास्का। अब देखिए अलास्का क्या है, ये अलास्का है। एक्चुअली क्या है, ये देखिए, ये आप जो कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये मुख्यतः यूएस से इसको बोला जाता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका, और ये येलो कलर को जो दिख रहा है कलर, ये है कनाडा। एक ग्रीन कलर का भी दिख रहा होगा, ये है मैक्सिको। बाकी छोटे छोटे कंट्री है, पनामा है, कोस्टारिका है, निकारागुआ है, होंडुरस है, ग्वाटेमाला है, ये सब है। तो इसमें देखिए ये अमेरिका और अलास्का दोनों का कलर सेम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये जो पार्ट अलास्का देख रहे हैं यह यूएसए का ही भाग है, और यह रसिया का पहले था, जिससे बाद में यूएसए द्वारा खरीद लिया गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ रसिया टच कर रहा है, तो ये पहले रसिया का पार्ट था अलास्का, अब इसको खरीद लिया गया है यूएसए के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, या पूछे हुए है एग्जाम में क्वेश्चन, कि
यूएसए का कौन ऐसा राज्य है जो यूएसए की सीमा से टच नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अलास्का। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में कनाडा आ गया है, उसके बाद उधर है, तो इसका सीमा यूएसए से टच नहीं करता है। तो अलास्का एक ऐसा राज्य है जिसका सीमा यूएसए से टच नहीं करता है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक बोला जाता है। आप लोग न्यू फाउंडलैंड देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यह है न्यू फाउंडलैंड। नहीं दिख रहा होगा, छोटा है इसलिए। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ देख सकते हैं न्यू फाउंडलैंड। ये देख सकते हैं किस पार्ट में है, ये देखिए, यह है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में ग्रांड बैंक है जो मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्यों मछली यहाँ उत्पादन होता है? तो जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो ध्यान से देखिए, जब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो है पार्ट, यानी ये पार्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम निकलता है, जलधारा, और लेब्राडोर की जलधारा इधर से आती है, ग्रीनलैंड के पास से, बेफिन आइलैंड या लेब्राडोर, इधर ये लेब्राडोर है, इधर से होके आती है, और दोनों आके ग्रैंड बैंक जो न्यू फाउंडलैंड के पास है, यहाँ पे आके मिलती है। और जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, दोनों जब यहाँ आके मिलती है तो यहाँ पे मछली के खाने के लिए एक प्रकार का घास होता है, प्लैंकटन, वो यहाँ पे विकसित होता है, और इसी घास को खाने के लिए यहाँ बहुत सारी मछलियाँ आती है और यहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हरिकेन और टोर्नेडो, मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे टोर्नेडो और हरिकेन दो बहुत ज़्यादा गति से चलने वाली चक्रवात है। जब यह आती है तो इस एरिया में बहुत सारा विनाश करती है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेरियोरी बोला जाता है। ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ के घास के मैदान को पेरियोरी बोला जाता है। और वो देख सकते हैं यहाँ पेरियोरी लिखा हुआ दिख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहे हैं, यहीं पे एक है शहर डेट्रॉइट, देख सकते हैं, ये कार उद्योग के लिए फेमस है। अब जापान का डेट्रॉइट भी पूछा जाता है दोस्तों, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जापान का कौन ऐसा जगह है जहाँ पे कार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? तो जापान का डेट्रॉइट नागोया का बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, एकरॉन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। एकरॉन एक अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल, कनाडा का कैपिटल क्या है दोस्तों? कनाडा का कैपिटल ओटावा है, और यहाँ का एक बहुत बड़ा शहर मॉन्ट्रियल भी है। तो मॉन्ट्रियल जो है वह कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये देख सकते हैं यहाँ मॉन्ट्रियल है, ये कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादित करने वाला देश है। ये कनाडा है, येलो कलर का जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कनाडा है। तो कनाडा विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन एवं निर्यातक दोनों हैं, उत्पादक और निर्यातक दोनों हैं। विश्व में इसका दूसरा स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान जो है वो कजाकिस्तान का है। जब आप एशिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कजाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा। वह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। संसार में शीशे और जस्ता का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया, आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शीशा और जस्ता का उत्पादन होता है। यहाँ पर सुलिवान खान है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है? कनाडा में। और वहाँ एक सुलिवान खान है जिसमें शीशा और जस्ता की खानें हैं। शीशा और जस्ता
दोनों एक ही जगह मिलता है, इसलिए इस दोनों को जुड़वा खनिज भी बोला गया है या बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। अमेरिका है। अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। क्यूबा देश की गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीन का कटोरा कहलाता है। ये अब छोटा सा कंट्री यहाँ देख सकते हैं, ये छोटा सा रेड कलर का, ये है क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल क्या है? तो हवाना। दोस्तों, आप लोगों को कैपिटल भी याद करना है जो मुख्य देश हैं। इसके अलावे जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो एटलस लेके एक रेड पेन भी अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि जब हम कोई जगह बताएं तो उसको आप राउंड या सर्किल कर ले, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी और खोजने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, तो ये क्यूबा है। क्यूबा, इसको चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्यूबा का राजधानी क्या है? हवाना है। और देखिए, इसमें एक और बात बता दे रहे हैं, एक ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये फ्लोरिडा है। देख रहे हैं, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के पास ही उसका स्पेस एजेंसी है अमेरिका का, नासा का नाम सुने होंगे आप लोग। यहीं से बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो छोड़े जाते हैं। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच कौन सा जल संधि है जो दोनों को अलग करती है? तो स्टेट का मतलब होता है जल संधि। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ये दोनों को अलग करती है। और किसको जोड़ती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगैसो सी से। सारगैसो सी नहीं रहेगा तो अटलांटिक महासागर से। और सारगैसो सी से भी एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पूछता है कि कौन ऐसा सागर है जो स्थिर है, या कौन ऐसा सागर है जिसका किनारा नहीं है? तो उसका आंसर है सारगैसो सागर। ये क्या है कि एक जगह जमा हुआ पानी, जमा हुआ कहने का मतलब कि इसका पानी ये स्थिर रहता है, यह इधर से उधर कहीं नहीं जाता है। उस एरिया में कोई भी जल धाराएँ नहीं चलती है, जिसके कारण वहाँ का पानी स्थिर होता है। स्थिर रहने के कारण यहाँ पे एक सारगैसो नाम का एक शैवाल उत्पन्न हो गया है इसके पानी में। उसी के नाम पर इसका नामकरण सारगैसो सागर रखा गया है। नेक्स्ट है जमाइका। केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमाइका देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जमाइका है। यूसैन बोल्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, और धरती पर का सबसे तेज धावक था वो, जमाइका का ही था। जमाइका का किंगस्टन कैपिटल है, और यही जमाइका में सबसे ज़्यादा केला होता है। क्यूबा में क्या होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा बोला जाता है। मैक्सिको का तट कहवा खेती के लिए उपयुक्त है। ये मैक्सिको देख रहे हैं, मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको के पूर्वी तट पर, यानी ये सब जो तट है, इसके तट पे कहवा का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। मैक्सिको देख सकते हैं, हरा वाला जो है मैक्सिको है, यह सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पे एक जगह है मोंटाना, नाम सुने होंगे आप लोग। ये देख सकते हैं मोंटाना। ये मोंटाना में बूटे की खान है जो तांबे का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये कनाडा देख सकते हैं, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क। यह विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। अल्बर्टा प्रांत यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। और जब लुसेंट के विविध में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे इसके बारे में आपको मिलेगा, इसलिए साथ साथ यहीं पे याद करते चलिए। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका का एक न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क है। ये न्यूयॉर्क में ही ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। अमेरिका में ही एक सेंट लुइस नगर है। यहाँ पे मक्का की मंडी इसको बोला जाता है। यहाँ पे मक्का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सेंट लुइस नगर इसी एरिया में आपको मिलेगा। दोस्तों, अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, मैप से वे लोग डरते हैं, भागते हैं। लेकिन आज आप लोग को बता दें एक बात कि अगर ज्योग्राफी को मैप के द्वारा पढ़ा जाए तो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा और उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। जब आप ये पढ़िएगा, उसके बाद पढ़ने के बाद इसको आप फिर से एक दो बार रिवीजन कीजिएगा ताकि वह जगह आपके दिमाग में बैठे और जब एग्ज़ाम में पूछे तो छूटेगा नहीं। जैसे पूछ सकता है ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ग्रीनलैंड यह उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है, इसका आंसर ये हो सकता है। फिर पूछ सकता है क्यूबा किधर है, जमाइका किधर है, या कैरेबियन सागर किसके तट पे है, या कैरेबियन सागर किस महादेश के उत्तर में है, या कैरेबियन सागर किस महादेश के दक्षिण में है, ये भी पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कैलिफोर्निया कहाँ है, तो एक कैलिफोर्निया देखिए कहाँ है, अमेरिका में है। अलास्का वाला एक क्वेश्चन बताए, ये बहुत सारे बुक में भी आपको नहीं मिलेगा लेकिन यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। बेरिंग स्टेट जब आप आगे आइएगा तो पढ़ाएंगे बेरिंग स्टेट, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन। बेरिंग स्टेट किसको किसको अलग करता है, किसको किसको जोड़ती है, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, आपको जो भी परेशानी हो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।